हेलो फ्रेंड्स, प्रियोजल किचन में स्वागत है। गुजिया की रेसिपी लेके आई हूँ। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। गुजिया बनाने के लिए मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। 100 ग्राम मैंने बादाम लिया है, बारीक काट लिया है। 100 ग्राम काजू लिया है, इसे भी काट लिया है। 50 ग्राम छुहारा लिया है। 50 ग्राम किशमिश लिया है और 100 से 150 ग्राम मैंने नारियल गोले वाला लिया है। 400 ग्राम मैंने खोया लिया है। 250 ग्राम मैंने लिया है सूजी है, बारीक वाली है। अब दूसरी साइड मैंने कढ़ाई को गरम कर लिया है। अब इसमें 2 चम्मच घी डाल लेते हैं और बादाम और काजू को 1 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो इसको 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम इसे रोस्ट कर लेते हैं घी में। काजू और बादाम को 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया है। छुहारा जो लिया था उसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल के दरदरा उसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो इस तरह से ग्राइंड करना है और इसमें हम डाल लेते हैं और जो किशमिश लिया है वो भी डाल के आधे मिनट के लिए सभी चीज़ों को रोस्ट कर लेते हैं। आप यहाँ मनपसंद ड्राई फ्रूट जो भी खाते हैं वो डाल के गुजिया बना सकते हैं। तो आधे मिनट के लिए मैंने इसे रोस्ट कर लिया है सभी चीज़ों को। अब इसे एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। घी में इस तरह से ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है गुजिया में। उसी कढ़ाई को वापस रख लिया है और इसी कढ़ाई में अब खोए को हम भूनेंगे और इसे अच्छे से भून के तैयार कर लेते हैं। खोए में जितना पानी जैसा निकलेगा उसे हम भून के सुखा लेंगे इस तरह से। और फ्लेम को हमें लो टू मीडियम रखना है, हाई पे नहीं रखना है, नहीं तो खोया नीचे से लगने लगेगा। तो इसी तरह से हम इसको भून के तैयार कर लेते हैं खोए को। मार्केट से खोया लाकर हम बना रहे हैं गुजिया को, तो इस तरह से खोए को भून के पानी सुखाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लंबे समय तक हम गुजिया नहीं रख सकते, गुजिया ख़राब हो सकता है। तो देख सकते हैं हमने खोए को भून के तैयार कर लिया है अच्छे से, इसका पानी अच्छे से सूख गया है। अब इसे एक थाली में निकाल लेते हैं। उसी थाली में मैंने निकाल लिया है। अब इसको निकाल के रख देते हैं ठंडा होने के लिए। इसी कढ़ाई में सूजी को भी भून के तैयार कर लेते हैं। अब इसमें 4 चम्मच मैं घी डाल रही हूँ। घी की मात्रा अच्छे से डालना है ताकि सूजी हमारा अच्छे से भुने। तो यहाँ पे मैंने 4 चम्मच घी डाल दिया है और सूजी को डाल के इसे भून लेते हैं। और सूजी को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है, नहीं तो सूजी जल जाएगी और पकेगी भी अच्छे से नहीं। तो अब इसे हम कम से कम 15 मिनट के लिए भून लेते हैं चलाते हुए। गोले वाले नारियल को मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसे ग्राइंड कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ग्राइंड करना है दरदरा। अब सूजी को हमें भूनते हुए लगभग 15 मिनट हो चुके हैं। हल्का हल्का कलर भी चेंज हो गया है। और यहाँ पे जो हमने ग्राइंड किया था नारियल वो डाल लेते हैं और इसे 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेते हैं सूजी के साथ। और 1 मिनट बाद हम इसे गैस को बंद कर लेंगे और एक थाली में हम सूजी को निकाल लेंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। सभी चीज़ों को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। आगे की तैयारी कर लेते हैं। गुजिया बनाने के लिए आधा किलो मैंने मैदा लिया है और इसे छान लिया है। 3 चम्मच इसमें मैं घी डाल रही हूँ बड़े चम्मच से। डालने के बाद दोनों हाथों से हम इसे मसल लेंगे घी के साथ मैदे को। और कम घी पड़ेगा तो इसमें और घी डालेंगे। तो यहाँ घी थोड़ा कम लग रहा है तो इसमें और 2 चम्मच मैं घी डाल रही हूँ। और डालने के बाद फिर से इसे दोनों हाथों से अच्छे से मसलेंगे। और हमें जब तक मसलना है जब तक ये इस तरह से ना बनने लगे। हमें घी को मैदे के साथ इतना मसलना है कि इस तरह से हाथ में लेने पे इस तरह से लड्डू बन जाए और इस तरह से करने पे बिखर जाए। तो इस तरह से हमें मैदे को तैयार करना है घी के साथ मसल के। अब यहाँ मैंने गुनगुना पानी लिया है। अब थोड़ा थोड़ा इसमें पानी को डाल के हम आटा लगाएंगे। एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो गीला हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसको पानी को डाल के आटा गूँथ के तैयार कर लेते हैं। मैदे में रिफाइंड ऑयल भी डाल के बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ घी से बना रही हूँ। घी से जो गुजिया है बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनती है, हार्ड नहीं बनती है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो मुझे आटे को गूँथते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब मैं इतना ही गूँथूँगी क्योंकि हमें आटे को थोड़ी देर के लिए रखना है सेट होने के लिए, इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने आटा इस तरह से लगा के तैयार कर लिया है। इतना हार्ड हमें आटा लगाना है। अब इसे हम आटे को अच्छे से मिला के फिर हम एक बाउल में रख देंगे इस आटे को और ऊपर से गीले कपड़े से हम
इसको कवर करके रख देंगे और तब तक सेट होगा, तब तक आगे की तैयारी कर लेते हैं। गुजिया के लिए चाशनी बना के तैयार कर लेते हैं। इस कटोरे से मैंने 1 कटोरा चीनी लिया है। ये 250 से 300 ग्राम के लगभग है चीनी। अब इसी कटोरे से 1 कटोरी अब हम इसमें पानी डालेंगे और डाल के चलाते हुए हम इसमें उबाल आने देते हैं। चाशनी में उबाल आने लगा है। फ्लेम को मीडियम कर देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए चाशनी को चलाते हुए पका लेते हैं। चाशनी को पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब इसमें आधा चम्मच इलायची पाउडर डाल के अच्छे से मिला लेते हैं। उसके बाद इसे चेक कर लेते हैं। चाशनी को एक बर्तन में निकाल लेते हैं थोड़ा सा, और इस तरह से उंगली पर रख के चेक कर लेते हैं। तो चिपचिपी हो रही है पर अच्छे से नहीं हो रही है, तो इसे 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेते हैं चाशनी को। तो 2 मिनट बाद फिर से इसे चेक करते हैं इसी तरह उंगली पर रख के। तो यहाँ पे चिपचिप हमारी जो चाशनी हो रही है, तार नहीं बननी चाहिए, इस तरह से चिपचिप होनी चाहिए। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे रख देते हैं साइड में। आगे की तैयारी कर लेते हैं। सूजी, खोया और ड्राई फ्रूट्स सभी चीज़ें ठंडी हो गई है। अब बड़े आकार के बर्तन में इसे निकाल लेते हैं और इसे हम मसल लेंगे दोनों हाथों से, क्योंकि खोया है जो उसमें गुठली पड़ी हुई है। तो इस तरह से दोनों हाथों से इस तरह से मसल के तोड़ लेते हैं और सभी चीज़ों को इस तरह से मिला लेते हैं। अच्छे से मसलने के बाद अब इसमें डालेंगे चीनी का बुरादा। तो मैंने यहाँ 250 से 300 ग्राम के लगभग चीनी का बुरादा लिया है। अब इसमें डाल लेंगे। आप चाहे तो यहाँ चीनी को मिक्सी में चला के भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे डालने के बाद इसे मिला लेते हैं। कम पड़ेगा उसी हिसाब से डाल लेंगे। मैं यहाँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा बना रही हूँ। कम ही ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं, मीठा या कम मीठा। अब इसमें 1 चम्मच इलायची पाउडर डाल के सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। अच्छे से मिलाने के बाद अब इसे हम साइड में रख लेते हैं। आटा सेट हो गया है। आटे को निकाल के मसल लेते हैं। इस तरह से सेल पर रख के अच्छे से, ताकि आटा अच्छे से और सेट हो जाए। और इसमें से थोड़ा सा आटा तोड़ लेंगे लोई बनाने के लिए। बाकी आटा उसी तरह रख देंगे ढक के, नहीं तो ड्राई हो जाएगा। अब इसको इस तरह से बना लेते हैं लोई बनाने के लिए, और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं जिस तरह से हमें गुजिया बनानी है, छोटा बड़ा। तो इस तरह से तोड़ लिया मैंने, और एक को लोई को लेके इस तरह से चिकना कर लेते हैं। इसी तरह सभी लोई को चिकना बना के कर लेते हैं। मैंने 10 से 12 लोई ली है और सभी लोई को इस तरह से बना लिया है। अब सभी लोई को एक थाली में रख लेते हैं, कपड़े से ढक लेते हैं ताकि ड्राई ना हो। अब एक लोई को आटे के अंदर यानी मैदे के अंदर डस्ट कर लेते हैं और इसे बेल लेते हैं पूरी के आकार में। लोई को मैंने पूरी के आकार में बेल के तैयार कर लिया है। इसे और गोल शेप देने के लिए कटोरी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके ऊपर रख के इस तरह से दबा देंगे और देख सकते हैं गोल शेप में बन के तैयार है, और इतना पतला बेलना है। अब इसको नीचे रख लेते हैं। 2 चम्मच इस पर स्टफिंग रख देते हैं, और इसे फुला हुआ बनाना है गुजिया को, तो थोड़ा ज़्यादा स्टफिंग डालें और किनारी से हल्का हल्का पानी लगा देते हैं और इसे फोल्ड करके इस तरह से और किनारी को दबाते हुए चिपका लेते हैं। अच्छे से किनारी को चिपकाना है, नहीं तो अगर हम तलेंगे तो स्टफिंग बाहर आ जाएगी, इसीलिए इसको अच्छे से हमें चिपकाना है। अच्छे से चिपकाने के बाद अब हम इसे किनारी से डिजाइन बनाएंगे। इस तरह से आधा फोल्ड करते हुए, दबाते हुए, आधा हिस्सा छोड़ते हुए इस तरह से हम इस गुजिया का डिजाइन बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ डिजाइन मैंने पूरा बना के तैयार कर लिया गुजिया का, और गुजिया बन के तैयार है। तो इसी तरह सभी गुजिया को बना के तैयार कर लेते हैं। अब इसे मैंने एक पूरी के आकार में बेल लिया। इसे कट नहीं करूँगी, इसी तरह बनाऊँगी। तो इसमें 2 चम्मच स्टफिंग रख लेते हैं और किनारी में हल्का पानी लगा के, और इसे इस तरह से पकड़ते हुए किनारी को चिपकाते हुए ले जाएंगे दूसरे सिरे तक, और अच्छे से चिपकाना है। चिपकाने के बाद हमें इसमें भी सेम उसी तरह डिजाइन बनाना है। तो इस तरह से आधा हिस्सा छोड़ते हुए, आधा हिस्सा इस तरह से दबाते हुए डिजाइन को बना के तैयार कर लेते हैं। तो इसी तरह सभी गुजिया को बना के तैयार कर लेते हैं। मार्केट में भी इसी तरह गुजिया मिलता है बनाया हुआ,
चाशनी वाला, वही बना रही हूँ मैं गुजिया। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा बना के तैयार कर लिया है गुजिया। और जल्दी बनाने के लिए साँचे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें थोड़ा मैदा लगा देते हैं ताकि गुजिया जल्दी से और आसानी से निकल जाए। और लोई को हमें साँचे से बड़ा बेलना है इस तरह से, और इसमें 2 चम्मच स्टफिंग रख लेते हैं। किनारे में हल्का पानी लगा लेते हैं और इस तरह से पकड़ते हुए दोनों हिस्सों को चिपका लेते हैं। और अच्छे से चिपकाने के बाद इसे प्रेस कर लेंगे ताकि दोनों हिस्से अच्छे से चिपक जाए। और जो एक्स्ट्रा आटा बचा है उसे इस तरह से कट कर लेते हैं और साँचे के अंदर से अब गुजिया निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं कितनी आसानी से निकल जाएगा, मैदा हमने इसके अंदर डाला है। तो ये बनके तैयार हो गया है दूसरे तरीके से। अब गुजिया को तल लेते हैं। तो तेल हमारा गरम है, ज़्यादा नहीं गरम करना है, नहीं तो गुजिया डालते एकदम से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, अंदर से पकेगा भी नहीं। तो इस तरह से तेल गरम होना चाहिए। डालने पे थोड़ा थोड़ा इसमें उबाल आना चाहिए, तो इतना तेल गरम होना चाहिए। अब एक एक करके उसमें गुजिया डाल देते हैं और इसे तल लेते हैं गुजिया को लो टू मीडियम फ्लेम पे तलना है। और इसे जब तक तलेंगे जब तक ये सुनहरा गोल्डन कलर ना होने लगे तब तक तलना है, उलट पलट कर। तब गुजिया को दूसरी साइड हम पलट लेते हैं और इसे तल लेते हैं। गुजिया हल्का सुनहरा गोल्डन कलर होने लगा है। इसे और थोड़ा सुनहरा कलर होने तक पका लेते हैं गुजिया को। गुजिया को सुनहरा गोल्डन होने तक हमने पका लिया है। और यहाँ देख सकते हैं गुजिया का कलर भी अच्छा आ गया है। अब गुजिया को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। गुजिया का देख सकते हैं कलर कितना अच्छा आया है। अब जो बचा हुआ गुजिया है इसी तरह तल के तैयार कर लेते हैं सभी गुजिया को। गुजिया जो तल के तैयार की है उसे चाशनी में अब डाल लेते हैं। तो चाशनी ठंडी हो गई है तो हल्का सा गर्म किया है, ज़्यादा नहीं करना है। और इसमें गुजिया को डाल लेते हैं और गुजिया को उलट पुलट कर देते हैं ताकि चाशनी अच्छे से गुजिया के अंदर चली जाए। और इसे तब तक रहने देते हैं जब तक हम दूसरा गुजिया तल के तैयार नहीं कर लेते, तब तक इसी में रहने देते हैं गुजिया को। तो यहाँ पे मैंने और भी गुजिया तल के तैयार कर लिया है और इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं गुजिया को। पहले चाशनी में जो गुजिया डाली थी वो निकाल लेते हैं। इस तरह से जाली में निकाल लेंगे। इससे ये होगा कि जो चाशनी है अच्छे से नीचे से गिर जाएगी। और जो अभी गुजिया बनाई है वो उसको डाल लेते हैं और उलट पलट कर देते हैं चाशनी, ताकि अच्छे से गुजिया के अंदर घुस जाए। और इसी तरह सभी गुजिया बना के तैयार कर लेते हैं। इस तरह से घर में गुजिया बनाएंगे तो मार्केट से भी बहुत ही स्वादिष्ट बनता है गुजिया। और इस तरह से मैंने सभी गुजिया बना के तैयार कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग भी अपने किचन में इस तरह से गुजिया ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है, मार्केट से भी बढ़िया बनता है। और गुजिया की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।